लिखा है, उसने लिखा है कि आखिर नेतन्याहू और ट्रंप ये चाहते क्या है मध्य एशिया में। और उसने कहा है कि ये इनको बिल्कुल डर नहीं है कि वहाँ ईरान बम बना देगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास बम है। अमेरिका अकेला वो देश है जिसने नाभिकी बम का 2 बार इस्तेमाल किया और लाखों लोगों की जापान में जान दी। आप लोग सब जो पुराने लोग जानते हैं कि जापान तो आत्मसमर्पण कर रहा था, लेकिन अपने बम का प्रयोग करने के लिए उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पर उसको गिराया। आज भी लोग वहाँ पैदा हो रहे बच्चे आज भी जिनके ऊपर उसका असर दिखाई देता है। और इजराइल, बहुत कमाल की बात है कि इजराइल के पास है नाभिकीय बम, लेकिन ना तो वो उसके बारे में कहता है कि हमारे पास है और ना वो कहता है कि नहीं है। तो चूंकि वो कहता नहीं है कि नहीं है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि उसके पास है और उसको अमेरिका ने ही उपलब्ध कराया है, अमेरिका को मालूम है। लेकिन इजराइल के पास बम है, इसको लेकर के किसी भी तरफ से आपको कोई टीका टिप्पणी नहीं सुनाई देगी। तो उसने लिखा है कि इनको ईरान के बम से कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। और ये भी लिखा, आज हम और आप सब समझ रहे हैं कि इस हमले के बाद निश्चित तौर पर अब ईरान बम उपलब्ध कराएगा, क्योंकि अब उसके भी समझ में आएगा कि बिना उसके हमारे ऊपर ये हमले आगे भी हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं से या तो अपने यहाँ या रूस की मदद से या चीन की मदद से करेगा। तो मामला ईरान के बम का नहीं है, मामला कुछ और है। मामला क्या है, इजराइल ये चाहता है कि उसका जो एक उपनिवेशवाद है, इतना भयानक उपनिवेशवाद, ये वो जिसके ऊपर उसने कब्जा किया जबरदस्ती, उनको वहां रहने नहीं देना चाहिए। मतलब जो हिटलर ने कहा था वो यहूदियों के साथ करेगा, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। उससे 4 कदम आगे बढ़ करके इजराइल और ये जो ज़ायनिस्ट ताकत है वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ करना चाहती है। और वो चाहती है कि हमारे इस मामले में कोई दूसरा न बोले, कोई इसका विरोध न करे। और इसके साथ साथ एक तो वो जो पूरा इलाका है, आप तो सब जानते हैं कि जो आज इजराइल का नक्शा जहाँ आप देखते हैं उसमें करीब 90% ज़मीन इजराइल है और थोड़ी सी एक पतली सी पट्टी है जो गाजा है और थोड़ा सा एक घेरा है जो वेस्ट बैंक है। लेकिन 1948 में इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं। आप उस जमाने के नक्शे निकाल कर भी देखिए तो इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं दुनिया में, वहां केवल और केवल फिलिस्तीन था। 1948 की अगर बात बता दें, लेकिन इजराइल को वहां पर पैदा किया गया। वहां कुछ परिवार थे जो 1920 वगैरह में गए थे और उसके बाद जब जर्मनी में ये सब नाज़ी का हुआ तो थोड़े और गए थे। लेकिन ये घोषणा करना कि अब जो यहूदी हैं, इजरायली हैं, उनको वहाँ घर बसाने की इजाज़त दी जाएगी, ये तो जो दुनिया के साम्राज्यवादी देश है, इंग्लैंड खास तौर से, तब वही सबसे बड़ा साम्राज्य था, उसी का था। उन्होंने फिर वहां पर ये कहा कि नहीं, आप लोग यहाँ आइए और आप यहाँ रहिए और हम आपका पूरा यहाँ पर हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और तब जाकर के 1947-48 में एक फैसला, देखिए आपका घर है, आप अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, हम इनको कह रहे हैं तुम भी जाके रहो, बहुत बड़ा घर है इनका, तुम भी जाकर के इसको रहो। और उसके बाद हम, जिनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हम तय कर रहे हैं कि उस घर में इनका हिस्सा कितना होगा और उनका हिस्सा कितना होगा। ये है कहानी, ये है सच्चाई जिसको छुपाया जा रहा है पूरी दुनिया से। और क्या फैसला दिया? फैसला ये दिया कि
56% फिलिस्तीन का हिस्सा यहूदियों को मिलेगा और 44% फिलिस्तीन के लोगों को मिलेगा, जबकि आबादी के वो 90% थे, 90% थे, और ये लोग केवल 10% थे। और जब इन्होंने विरोध किया फिलिस्तीनियों ने, तब पूरी ताकत इंग्लैंड की, अमेरिका की, सबकी यहूदियों के साथ लगी कि तुम जो है अपना कब्जा करो और इन लोगों को हटाओ। और उसी को कहते हैं नकबा, जो सन 48 को जो लोग कह रहे हैं कि ये हमस ने झगड़ा शुरू किया 7 अक्टूबर को, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये मामला तो 48 से चल रहा है, जब नकबा किया यहूदियों ने और फिलिस्तीनियों को उनके अपने घर से भगाया, बंदूक की नोक पर भगाया और कहा कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है, अब हम यहाँ रहेंगे। तो ये जो नकबा 1948 में शुरू हुआ, वही अभी तक चल रहा है। और उसका परिणाम ये है कि 44% जमीन से फिर वो 30% बनी, फिर वो 20 बनी, और अब उनके पास सिर्फ एक वो पतली सी पट्टी है, वहां से भी अब वो हटाए जा रहे हैं। और ट्रंप क्या कह रहा है, यानी हम लोग कैसी दुनिया में अब रहने लगे हैं कि पहले जो बात कभी कोई कह नहीं सकता था, अब लोग कह रहे हैं और कोई उसका विरोध नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैं तो प्रॉपर्टी का डीलर हूँ, और गाजा पट्टी अगर फिलिस्तीनियों से खाली हो जाएगी तो यहाँ पर लोगों के घूमने फिरने के लिए, ऐश के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रिजॉर्ट बन जाएगा जो दरिया के किनारे होगा। यानी एक आदमी एक मुल्क के बारे में और उस मुल्क में रहने वाले लोगों के बारे में कह सकता है कि अगर खुद चले जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर खुद जाने को तैयार नहीं होते तो हम इनको यहाँ से हटाएंगे, ये कह रहा है। और दुनिया चुपचाप सुन रही है, यानी कमाल हो रहा है। तो अब जो उनका इरादा सामने आया है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये इनको कोई ईरान के बम से कोई इनको खतरा नहीं महसूस हो रहा है। ये पूरी तरह से अपनी दादागिरी